हेलो एवरीवन, हमारे चैनल क्यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से चैप्टर मॉडरेट फेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके लिए जीके जीएस से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स। तो दादा भाई नौरोजी के हिसाब से स्वराज का मतलब क्या है? ऑप्शन ए दिया है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी सेल्फ गवर्नमेंट्स, ऑप्शन सी दिया है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी दिया है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस। तो दादा भाई नौरोजी के हिसाब से स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट है, व्हिच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर कौन से पुस्तक लिखे थे? ऑप्शन ए दिया है इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो किताब है ये किनके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो निम्नलिखित में से किससे जो है रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन ए दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड मोंटेग रिपोर्ट 1919, ऑप्शन सी दिया है प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911, ऑप्शन डी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911। ये हो जाएगा सही आंसर। इसके तहत जो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है उसका स्थापना किया था? ऑप्शन ए दिया है सी आर दास, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दिया है वी डी सावरकर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसका स्थापना किया था। कब? 1866 में, 1866 में। नेक्स्ट है, एट व्हिच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंसेस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इफोर्ट। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? ऑप्शन ए दिया है 1886 कलकत्ता सेशन, ऑप्शन बी 1893 लाहौर सेशन, ऑप्शन सी दिया है 1905 बनारस सेशन, ऑप्शन डी दिया है 1906 कलकत्ता सेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 1906 में जो कोलकाता का सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी जो है इसमें ये प्रेसिडेंट के ये प्रिजाइड किए थे और इन्होंने ये अनाउंस किया था कि स्वराज जो है ये इंडिया का पॉलिटिकल इफोर्ट है। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के सदस्य जो है उदारवादी नेता के रूप में उनको लेबल किया गया है? ऑप्शन ए दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जो है अरबिंदो घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको मॉडरेट लीडर माना गया है। नेक्स्ट है, Who among the following was thrice elected president of Indian National Congress? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका 3 बार, इनमें से कौन जो है 3 बार इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं? ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिया है शंकरन नायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कब? ये 2 बार जो है कलकत्ता सेशन में, याद रखना 2 टाइम्स जो है कलकत्ता का सेशन जो हुआ था उसमें प्रिजाइड किए थे और एक बार कहां पे? लाहौर सेशन में। इनको याद रखना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए दिया है कोलकाता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में जो है 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए दिया है WC बनर्जी, मतलब कि उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दिया है माइकल ह्यूमे, ऑप्शन सी दिया है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन डी दिया है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 में। याद रखना 1885 में जो है इसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन जो है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी दिया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है इन्होंने इंडियन एसोसिएशन जो है इसका स्थापना किया था। कब किया था? याद रखना 1876 में, 1876 में जो है इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या स्टेटमेंट दिया है पहले देखते हैं। एक नंबर में दिया है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ लॉर्ड डुफेरिन। 2 नंबर में दिया है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। 4 नंबर स्टेटमेंट में दिया है इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो जो 4 स्टेटमेंट अभी पढ़े उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कौन? तो ऑप्शन ए दिया है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी दिया है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखना 1, 2 और 4, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर स्टेटमेंट जो है ये सही स्टेटमेंट है। मतलब कि 1 नंबर में जो दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ था तो इंडिया का वाइसरॉय जो है लॉर्ड डुफेरिन ही थे, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दिया है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन 3 नंबर में जो स्टेटमेंट दिया है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता, तो ये कोलकाता में नहीं हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, ये बॉम्बे में हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा गलत स्टेटमेंट। और नेक्स्ट जो दिया है इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर। तो मतलब कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था, सेकंड अधिवेशन, उसमें प्रेसिडेंट कौन बने थे? ऑप्शन ए दिया है गणेश अगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी दिया है फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है ये सेकंड सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको प्रिजाइड किए थे। ये कब हुआ था? याद रखना कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था 1886 में, 1886 में हुआ था। पहला सेशन हुआ था 1885 में, तो दूसरा सेशन में जो है ये दादा भाई नौरोजी जो है ये इसको प्रिजाइड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन व्हिच डेट। तो बंगाल विभाजन जो है ये कौन से तारीख में लागू हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1905, ऑप्शन सी दिया है 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी दिया है 15 नवंबर 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 15 अक्टूबर 1905 जो है ये बंगाल विभाजन जो है इस डेट को लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट हमारा जो ये नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें इनमें से कौन जो है इनको मॉडरेट नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी दिया है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको मॉडरेट नहीं माना जाता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एसेंशियली द माउथपीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अनिवार्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का मुखपत्र था? ठीक है। ऑप्शन ए दिया है न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जर्नल। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। लीडर नाम का जो जनरल था ये था मतलब कि जो उदारवादी थे उन नेताओं का मुखपत्र था, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेथड ऑफ द मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति था, कौन से पद्धति जो है वो अपनाए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए? ऑप्शन ए दिया है नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटेशंस, ऑप्शन सी दिया है पैसिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी दिया है सिविल डिसोबीडियंस। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटेशन, ठीक है। संवैधानिक वैधता जो है ये उनका जो है एक मतलब कि तरीका था ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज, तो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन उसमें से कौन था? ऑप्शन ए दिया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी दिया है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है ये प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि मतलब कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों? याद रखना, इसका स्थापना जो है 1876 में हुआ था। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन नीचे दिया है उसका क्रोनोलॉजिकली कब कौन सा फॉर्मेशन हुआ था उसको सजाना है। एक नंबर में दिया है बॉम्बे एसोसिएशन, 2 नंबर में मद्रास महाजन सभा, 3 नंबर में दिया है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 4 नंबर में दिया है इंडियन लीग। तो ऑप्शन में जो दिया है उसको पहले देखते हैं कौन सा कब फॉर्मेशन हुआ था। तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? याद रखना 1852 में, 1852 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मद्रास महाजन सभा जो है इसका स्थापना किया गया था 1884 में। ठीक है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है इसका स्थापना हुआ था 1876 में, 1876 में। और इंडियन लीग जो है इसका स्थापना हुआ था 1928 में, 1928 में। तो अगर इसको हम सजाएंगे क्रोनोलॉजिकली तो कैसा हो जाएगा? पहला किसका फॉर्मेशन हुआ था? बॉम्बे एसोसिएशन, 1 नंबर हो जाएगा फर्स्ट, और फिर दूसरे में आ जाएगा 1876 में हुआ था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो 3 नंबर हो जाएगा सेकंड। फिर आ जाएगा 76 के बाद 1884 मद्रास महाजन सभा, ये 2 नंबर हो जाएगा 3 में। फिर आखिर में हो जाएगा इंडियन लीग। ठीक है, तो मतलब कि हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 2 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिया है 2 3 1 4, ऑप्शन सी में दिया है 1 3 2 4। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, 8वां नंबर में सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है बिलो इन द स्टेटमेंट गिवन बाय व्हिच वाइसरॉय। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट कौन से वाइसरॉय ने दिया था? तो स्टेटमेंट क्या है? द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी दिया है लॉर्ड डुफेरिन, ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है ये स्टेटमेंट दिए थे। लास्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए दिया है बदरुद्दीन त्याबजी, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना, ऑप्शन सी दिया है रफी अहमद किदवाई, ऑप्शन डी दिया है M.A. अंसारी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बदरुद्दीन त्याबजी जो है ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये प्रिजाइड कब किए थे? याद रखना, ये मद्रास सेशन में प्रिजाइड किए थे। मद्रास सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कब हुआ था? 1887 में। याद रखना 1887 में, मतलब कि ये तीसरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, इसको प्रिजाइड किए थे बदरुद्दीन त्याबजी। तो देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस मॉडरेट फेज से भी बन सकते हैं, और ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं पिछले वर्ष में हुए हैं उसमें से पूछे जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसको अच्छे से पूरा देखना है और क्वेश्चंस के आंसर को याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।